देखिए बच्चों, आज हम समझेंगे चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम, अगर चिन्ह परिपाटी का नियम आपको याद है तभी आप इस लाइट चैप्टर का सवाल आसानी से लगा पाएंगे और समझ पाएंगे, नहीं तो समझने में लगाने में बड़ी परेशानी होगी। ठीक है, तो देखिए हम चिन्ह परिपाटी का नियम कैसे मतलब हम कैसे इसको अपने फार्मूले में यूज करते हैं और इसका हमें अच्छे से उपयोग आना चाहिए, तभी हमारा सारा सवाल सही होगा। तो हम कैसे इसका नियम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले सबको पता है ये क्या है, हमारा दर्पण है। ठीक है, दर्पण से सारी दूरियां जब हम बाएं तरफ नापते हैं, दर्पण से जब सारी दूरियां बाएं तरफ नापते हैं तो माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं, और दर्पण से दाहिनी तरफ जितनी दूरियां नापी जाती है वो धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण में देखेंगे कि सारी दूरियां दर्पण से बाएं तरफ है। अवतल दर्पण में अगर आप देखें बेटा, अवतल दर्पण में अगर आप देखें, अवतल दर्पण, ये हमने अवतल दर्पण लिखा, तो अवतल दर्पण में हम देखेंगे कि सारी दूरियां दर्पण से बाएं तरफ है। तो जब दर्पण से बाएं तरफ रहेंगी, कहां, दर्पण से बाएं तरफ, दर्पण से जब सारी दूरियां बाएं तरफ रहेंगी तो किस चिन्ह के साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। तो देखिए, वस्तु की दूरी u होती है तो u भी किस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, माइनस। क्यों, क्योंकि दर्पण से बाएं तरफ रखा गया है। और देखिए v, ये प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, v भी हम माइनस में रखते हैं। माइनस में क्यों रखते हैं, क्योंकि सभी दूरियां क्या है, ये जो प्रतिबिंब की दूरी है ये भी दर्पण से बाएं तरफ है, तो किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। और देखिए ये फोकस है, तो दर्पण से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी भी हमारा किधर है, बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ है इसलिए फोकस को भी हमने माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है कि जो दर्पण से दाहिने तरफ जितनी दूरियां नापेंगे वो सारी प्लस में लेंगे। और अब देखिए जो मुख्य अक्ष है, ये इस लाइन को आप क्या कहते हो बेटा, मुख्य अक्ष कहते हो। इस लाइन को आप क्या कहते हो, मुख्य अक्ष कहते हो। मुख्य अक्ष से सारी दूरियां जो ऊपर रहती हैं, मुख्य अक्ष से जो दूरियां ऊपर रहती हैं उसको हम किस में लेते हैं, धनात्मक में। तो देखेंगे ए बी, जो ये वस्तु ए बी है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से किधर है, ऊपर है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसलिए हम ए बी को हम किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर है। जो ये वस्तु की दूरी है, जो वस्तु की लंबाई है, किसकी लंबाई बेटा, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ये ऊपर की तरफ है, इसलिए हम वस्तु की लंबाई को किस में लेते हैं, प्लस में, और इसको एच से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई देखिए मुख्य से नीचे है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य से कहाँ है, नीचे है, तो मुख्य से नीचे है तो हम किस में लेंगे, ऋणात्मक में। हमने बताया ना अभी ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, तो ये क्या होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। और ये प्रतिबिंब की लंबाई को हम एच डैश से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया, जिसे अगर ना समझ में आए कमेंट में हमें बताएं।